Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. मैम आपका वीडियो ऑफ है. Good morning. ma'am. Good morning, ma'am. All of you, good morning. Now today we continue chapter 12. What if it finishes? And page number 117. Page number 117. All of you mute your phones. Mute करो, mute. पागल. Now today we continue page number 117. Okay, so in yesterday we discussed about wood for चूल्हा. चूल्हे के लिए किस तरह से लकड़ी कलेक्ट करती है दुर्गा, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है. डिस्कस. हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काउ डंग केक? हाउ आर दे मेड? अब आपसे पूछ रहे हैं क्या कभी आपने सूखी लकड़ियां कलेक्टेड की है, सूखी लकड़ियां कलेक्ट की हो या फिर काउ डंग केक्स बनाए हो. काउ डंग केक्स मीन्स उपले, गोबर के. ओके, काउ वेस्ट से उपले जो बनते हैं. हाउ आर दे मेड, और वो कैसे बनते हैं? क्या कभी आप में से किसी ने बनाए हैं या फिर लकड़ियां कलेक्ट की हो? ओके, सो आई होप जो ड्राई ओट्स है वो कभी ना कभी आप सबने कलेक्ट की होंगी. जैसे कि अभी सीजन चल रहा है विंटर का, तो विंटर में अगर हम बोन फायर करते हैं तो उसके लिए सभी सूखी लकड़ियां कलेक्ट करने के लिए कलेक्ट करते ही करते हैं. ठीक है. Now Samiksha, raise your hands. Okay, Samiksha, give the answer. क्या कभी काउ डंग केक बनाए हैं आपने? मैम लकड़ियां इकट्ठे की है. लकड़ियां इकट्ठी की है. हाँ, तो लकड़ियां तो विंटर का सीजन है तो ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स ने कलेक्ट की होंगी. पर काउ डंग केक भी बनाए हैं? नो मैम. नहीं, काउ डंग केक नहीं बनाए हैं. ठीक है, मैंने भी नहीं बनाए हैं, बट बनाते हुए जरूर देखा है कि काउ डंग केक कैसे बनता है. ठीक है, तो काउ वेस्ट को, गोबर को लेते हैं और उसमें कुछ है जो भूसा है या कुछ जो काउ का फूड होता है, अगर हम काउ फोडर की बात करें तो उसमें भूसे को मिला के वो उसको गोल शेप दे देते हैं और उसको फिर सनलाइट में सूखने के लिए रख देते हैं. बनाते हुए मैंने कुछ गांव में लेडीज को देखा कि वो किस तरह से बनाते हैं. काउ के जो वेस्ट होता है गोबर, उसमें वो भूसे को मिलाकर और उसको शेप देके वो उसको सनलाइट में सुखाते हैं तो वो काउ डंग केक बन जाता है. ओके, नाउ सेकंड इज, डू यू नो एनीवन हु कलेक्ट्स ड्राई वुड और लीव्स टू बी यूज्ड फॉर लाइटिंग अ चूल्हा? अब वो कह रहे हैं कि आप किसी को जानते हो जो कि सूखी लकड़ियां कलेक्ट करता है या पत्तियां कलेक्ट करता है रोशनी के लिए या फिर चूल्हे के लिए? तो ये भी आंसर यही है कि मैंने गांव में लोगों को, विलेजेस में लोगों को कलेक्ट करते देखा है. आप सभी ने भी अपने अपने विलेजेस में लोगों को देखा होगा, वहां लेडीज को, कि वो सूखी पत्तियां और लकड़ियां कलेक्ट करती है चूल्हे के लिए. ठीक है, बट लाइटिंग के लिए नहीं. बट आज के समय में लाइट के लिए कोई भी लकड़ियां कलेक्ट नहीं करता, सिर्फ चूल्हा जलाने के लिए ही ड्राई वुड्स को कलेक्ट करते हैं. ओके, सो दिस वाज पेज नंबर 117. नाउ next page is 118. So to continue, next question is, who cooks food in your family? What about other families in your area? अब वो पूछ रहे आपके घर में खाना कौन पकाता है?
ओके, आपके घर में खाना कौन पकाते हैं, और अगर आपके आसपास जो भी एरिया है, आपका जो नेबर है, वहां पर खाना कौन पकाता है? ओके, सो हु गिव द आंसर? आपके घर में खाना कौन बनाता है, योगिता? मैम मम्मी। मम्मी। यस संजीवनी, संजीवनी ऑल्सो रेज योर हैंड। यस संजीवनी, गिव द आंसर। मैम मम्मी बनाती है। हाँ, तो देखिए सबके पास से एक ही आंसर मिलेगा। घर में खाना कौन बनाते हैं? घर में हमारी मदर ही, आपकी मम्मी, ठीक है, हम सबकी मदर ही घर में खाना कुक करती है, ठीक है, सबकी मदर ही करती है। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसके घर में उनकी मम्मी नहीं करती। और एरिया की अगर बात करें तो इवन हम अपने आस पास या आपके जो भी नेबर है उनको भी देखेंगे तो घर में सभी जगह सबकी जो भी लेडीज होती है, ठीक है, वही खाना कुक करती है। सो कुक फूड। ओके, नाउ यहाँ पे हम कहेंगे कि लेडीज ही कुक फूड करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if they cook food using wood or upla, cow dung cake, what difficulties do they face due to smoke? अब वो कह रहे हैं कि अगर खाना पकाने के लिए लकड़ियां यूज की जाएंगी या उपले यूज किए जाएंगे तो जो उससे स्मोक निकलता है तो उससे किस तरह की डिफिकल्टीज होती हैं। ओके, सो आंसर इज, अगर हम स्मोक की बात करें तो अगर हम वुड या फिर काऊ डंग को बर्न करते हैं तो उससे स्मोक निकलता ही निकलता है, और जिसकी वजह से हमें नोजिया होगा, हेडेक होगा, इवन लंग डिसीजेज और कफिंग होगी। हमने इससे पहले पढ़ा था कि दुर्गा की गर्ल्स को क्या हुआ था, दुर्गा की बेटी को कफिंग हो रही थी 3 मंथ से कंटिन्यूअसली। जब नॉर्मल सीधे से आपको स्मोक लगेगा तो आपके जो भी है नाक बहने लगेगी, हेडेक होने लगेगा, इवन खांसी आने लगेगी, ठीक है, कफिंग होने लगेगी। पर जब धीरे धीरे कंटिन्यूअसली जब कोई स्मोक में रहता है तो उसको लंग डिसीजेस कॉज होंगी। ओके, तो जब कंटिन्यूअसली हम स्मोक में रहेंगे तो क्या होगा, लंग डिसीजेस कॉज होने लगेंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड, व्हाई नॉट? तो जो दुर्गा नाम की लेडी थी तो क्या वो कुछ और नहीं यूज कर सकती थी लकड़ियों को छोड़ के, जैसे कि हम अपने घर में एलपीजी यूज करते हैं? तो दुर्गा की कंडीशन ये थी कि दुर्गा बहुत ज्यादा पुअर दिखाई गई है, जो कि वो कैरोसिन भी इफोर्ड नहीं कर सकती थी कि वो बाय करके कैरोसिन या एलपीजी खरीद सके। इसीलिए वो क्या है, उन्हें वुड को ही वो प्रेफरेंस दे रही थी, वुड और काऊ डंग से ही अपने घर का खाना पका रही थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज, Today, about 2/3 people in our country use uple, wood, and dry twigs, etc. These are used not only for cooking food, but also for keeping warm, for heating water, and for lighting. Many other things are used for all activities at home: kerosene, LPG, coal, electricity, etc. अब वो कह रहे हैं अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो आज के टाइम पे जो 2/3 पीपल हैं वो अपनी कंट्री में जो खाना पकाने के लिए क्या यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं, काऊ डंग के जो उपले हैं उनको यूज करते हैं, या फिर जो घास फूस है उसको यूज करते हैं, इन सभी चीजों को यूज करते हैं। बट these are used not only for cooking food but also for keeping warm. कुछ लोग खाना पकाने के लिए यूज करते हैं, बट कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को गर्म रखने के लिए भी ये सारी थिंग्स को यूज करते हैं। जैसे कि विंटर के मौसम में कुछ लोगों को हीट करने के लिए, अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए भी फायर, ठीक है, बोन फायर चलाते हैं। तो फॉर हीटिंग वाटर एंड फॉर लाइटिंग, अब पानी गर्म करने के लिए भी वो यूज करते हैं, इवन लाइटिंग के लिए भी। मैनी अदर थिंग्स आर यूज फॉर ऑल एक्टिविटीज एट होम, और इसके साथ साथ वो और भी क्या एक्टिविटीज यूज करते हैं कुकिंग फूड के लिए, लाइक कैरोसिन, मिट्टी के तेल को यूज करते हैं, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से भी जो भी अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है
जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वो उससे फूड करते हैं, फूड को कुक करते हैं। नाउ इवन कोक से, कोयले से भी फूड को कुक करते हैं। तो कांचा हैड सीन अ बार चार्ट इन अ बुक। अब जो कांचा है उसने एक बार चार्ट देखा है। सो लुक एट दिस, बोथ आर बार चार्ट। The chart shows the number of houses out of 100 that use each type of fuel. It also shows the use of which fuel has increased and which fuel has decreased over the past 20 years. अब आप सब ये 20 years का जो change in fuel use over 20 years है, 20 years में एवरी, अगर हम 100 हाउसेस की बात करें, अगर प्रत्येक 100 घरों की बात करें कि 100 घरों में क्या क्या फ्यूल यूज करते हैं वो फूड कुक करने के लिए, तो उसका डेटा हुआ दिया हो गया है। ठीक है, तो फर्स्ट साइड आप देख सकते हैं ईयर 1976 है। दिस साइड इज नंबर ऑफ हाउसेस, 10, 20, 30, 40 इज हाउसेस, एंड दिस साइड इज टाइप्स ऑफ फ्यूल लाइक उपले एंड ओट्स, LPG एंड केरोसिन, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी है। नाउ सेकेंड साइड डेटा जो दिया है वो ईयर 1996 का है, एंड सेम थिंग इज 10 to 100 तक हाउसेज है, और फिर फ्यूल की कैटेगरी दी है। अब क्वेश्चन से, इन ईयर 1976 आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज यूज्ड उपले एंड वुड। अब 76 में कितने लोग उपले एंड वुड यूज कर रहे हैं, लकड़ी यूज कर रहे हैं? So this number is given 84 houses. Okay, answer is 84 houses. कितने लोग यूज कर रहे हैं? 84 houses. आपके इसमें डेटा दिया हुआ है 84 houses in 1976 में उपले एंड वुड यूज कर रहे हैं। Now second question is which was the fuel used the least in 1976? अब जो ईयर 1976 है उसमें सबसे कम किसको यूज किया गया, किस फ्यूल को यूज किया गया था? तो देखिए यहाँ पे किसका नंबर कम है? नाउ 84 उपले एंड वुड, 10% LPG है। ओके, नाउ रेज योर हैंड। योग्यता, हाँ, गिव मी आंसर। मैम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ओके, वेरी गुड। सो इलेक्ट्रिसिटी इज लीस्ट, इलेक्ट्रिसिटी सबसे कम यूज किया गया इन 1976। Now third question is in 1976 LPG and kerosene were used in houses. अब LPG और kerosene कितने houses में यूज की गई? तो नंबर गिवन नंबर है 10 houses. Okay, so here write down 10 houses, and in 1996 this increased to 1996 में कितने हाउसेस बढ़कर हो गए हैं? दिस इज नंबर इज 18, so this increased to 18 हाउसेस। ठीक है, 10 to 18 हो गए। so this means that in 20 years their use increased by percentage। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो ओके, आप परसेंटेज निकाल लेंगे। नाउ आंसर इज 80%। परसेंटेज आपको मैम ने निकालना मैथ में सिखाया होगा। तो आपके पास फर्स्ट नंबर है 10% है, 10 हाउसेज है, सेकंड 18 हाउसेज है, तो आपको 18 कितना इंक्रीज हुआ है नंबर? 10 to 18 हुआ है। तो सिंपल सी आंसर है, आंसर इज 18%। ओके, इंक्रीज बाई 80%। 80% हाउसेज में इंक्रीज हो रहा है नंबर LPG और केरोसिन यूज करने का। This was page number 118. Now continue page number 119. Now next is out of 100 how many houses were using electricity in 1996? अब अगर हम बात करें 1996 की, तो out of 100 में कितने % यूज हो रही है इलेक्ट्रिसिटी? कितने हाउसेस में यूज हो रही है इलेक्ट्रिसिटी 1996 में? ओके संजीवनी, गिव द आंसर। 5 houses. Okay, very good. I hope all of you read both bar charts. Okay, so next question is which fuel was used the least in 1996? What percentage of houses used it in the year 1976?
अब 96 में सबसे कम यूज होने वाला जो है फ्यूल कौन सा है? ओके योगिता, गिव द आंसर। मैम कोयला। कोयला, कोल इज जो है, कोल यूज हो रहा है, कोल वॉज यूज द लीस्ट इन 1996 एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज्ड बाय, अगर हम बात परसेंटेज की बात करें, व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेज यूज्ड इट इन द ईयर 1976? तो जो परसेंटेज अगर हम इसका निकालेंगे 76 में, तो सबसे पहले हम 76 के नंबर देखना पड़ेगा। 76 में कोल कितना यूज हो रहा था? 5%, और 96 में 2% यूज हो रहा था। तो अगर इसका जो परसेंटेज है वो है 5%। ओके, सो इन 1976 इट वाज यूज्ड इन 5% ऑफ हाउसेज। 76 में 5% हाउसेज में यूज हो रहा था कोल, जो कि घट गया 1996 में। Now next is find out from your elders. अब वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आपको फाइंड आउट करना है अपने एल्डर से बात करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, when they were young, what was then used to cook food at home? जब वो यंगर थे, आपके पेरेंट्स या आपके जो भी बड़े हैं, जब वो यंग थे तो उनके घरों में क्या यूज किया जाता था कुक करने के लिए? ठीक है, जैसे कि अभी आप सभी देख रहे हैं एलपीजी यूज कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं कुकिंग के लिए, बट उस टाइम पे आपके माता पिता या फिर आपके दादी बाबा के टाइम पे क्या यूज किया जाता था? ये आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है और फिर मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है, कि उनके टाइम पे क्या यूज करते थे कुकिंग के लिए। In the past 10 years, now next question is, in the past 10 years, use of which cooking fuel has increased in your area? Use of which fuel has decreased? अब वो पूछ रहे हैं कि जो लास्ट के 10 years है, पिछले 10 years की बात करें तो कौन से आपके एरिया में कौन से कुकिंग फ्यूल को बढ़ावा मिला है? ठीक है, किस चीज को बढ़ावा मिला है, किस चीज से ज्यादातर लोग कुकिंग करते हैं? ओके, 4 raised hands. And use of which fuel has decreasing? डिक्रीज कौन सा हुआ है और इंक्रीज कौन सा हुआ है? ओके, and who give the raised hand? हरिओम, give the answer. मैम एलपीजी इंक्रीज हुआ है मैम। वेरी गुड। एलपीजी इंक्रीज हुआ है। और डिक्रीजिंग कौन सा है? मैम डिक्रीज्ड उपले एंड वुड। उपले एंड वुड हुआ है, वेरी गुड। नाउ अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि इंक्रीजिंग जो अगर हम 76 से 96 भी देखें तो लास्ट वही 10 ईयर से